परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र एक एक करके 32 अध्ययनों के माध्यम से हमने प्रभु की वाणी को समझने का पुरुषार्थ किया। याद रखिएगा, प्राप्ति उसी को होती है जो पुरुषार्थ है। बराबर, खाना कोई बना देगा, परोस भी देगा, लेकिन खाना और चबाना तो हमें खुद को पड़ेगा। अरे किसी के घर तपस्वी के रूप में या बहुत प्यारी अतिथि के रूप में जाओ ना, तो शायद कोई मुंह में और भी दे दे, चम्मच से खिला भी दे, लेकिन चबाना और निगलना तो खुद को ही पड़ेगा ना। पुरुषार्थ किए बिना कभी पुण्य उदय में नहीं आता। पुरुषार्थ की बात आती है तो पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ आदर्श बनकर प्रभु महावीर हमारे सामने खड़े होते हैं। 12.5 सालों तक घोर साधना, जबरदस्त तपाराधना परिसर सेन की, इतना कि नहीं, सामने से जा जाकर कष्टों को आमंत्रण दिया। अपन क्या करते हैं, कष्ट आए ना उस जगह को छोड़ देते हैं। बराबर, आप किसी जगह बैठे हो, हवा नहीं आ रही है और दिशा ऐसी है कि सूर्य की किरणें अंदर आ रही है, धूप लग रही है, क्या करोगे? बैठे रहोगे? क्या करोगे? जगह चेंज कर दोगे। अरे अभी तो परीक्षण महापर्व शुरू हो, फिर देखना खेल। प्रतिक्रमण में बैठने की जगह, ऐसे तो कटाशना बिछाकर बैठो और प्रतिक्रमण करो, लेकिन जगह कैसी चुनते अपन? सीधी बात है, आप हो या मैं हूं, जगह कैसी चुनते अपन? क्या वहां पर अपने को डेरा डाल के बैठना है? हाँ, तंबू डाल के वहीं पर जीवन बिताना है? नहीं ना। एक 48 मिनट की समय, एक 48 मिनट या 1.25 घंटे का मैक्सिमम प्रतिक्रमण, लेकिन उतनी देर भी हम अनुकूलता के राग के कारण प्रतिकूलताओं से दूर भागते। और कई लोग तो संवत्सरी के दिन, मुझे आज भी याद आता है, चेन्नई का आराधा भवन, प्रतिक्रमण तो बहुत देर बाद होता है, बारसा सूत्र का व्याख्यान खत्म हो और लोग शॉल की शॉल बर्दाश्त नहीं किया। मैंने तो शॉल यहाँ तक कि ब्लैंकेट लाते हुए देखा है लोगों को, ब्लैंकेट की ब्लैंकेट बिछा देते। क्यों? हम बैठेंगे हमारे ग्रुप के साथ, 6-6 जन की जगह रोकने के लिए बड़े बड़े ब्लैंकेट बिछा देते। अपने यहाँ की भी कटाशों की तो धूप होती है, हाँ, जगह अच्छी चाहिए, टेके वाली चाहिए। इतना लंबा प्रतिक्रमण बिना टेके के कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन मन अपना ऐसा है ना, अनुकूलता कितनी ज्यादा से ज्यादा चले उसी की कोशिश में लगा रहता है, भाई अनुकूलता। और प्रभु ने क्या किया? भारत देश में साधना कर रहे थे, लोगों को पता था कि ये आत्मकल्याण के पथ पर चलने वाला कोई साधक महापुरुष है, फिर भी अज्ञानी जीवों ने प्रभु के कर्म उदय के कारण प्रभु को कष्ट दिए। कल्पसूत्र की प्रवचन शुरू हो गई, प्रभु की साधना की एक एक बात सुनते, एक एक बात हम बोलते ना, रोते खड़े हो जाते। यहाँ कष्ट कम थे क्या? तो प्रभु अनार्य देश में गए। अनार्य देश मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ के लोगों को आत्मा, परमात्मा, भगवान, धर्म ऐसी बातें पता ही नहीं।
नास्तिक है ऐसा नहीं, उनकी वहां पर ये माहौल ही नहीं। आपको और हमको ये माहौल मिला, इसलिए आप और हम धर्म से जुड़ सके। माहौल ही नहीं होता तो अनाथ देश में माहौल ही नहीं होता। अब उन लोगों के एरिया में व्याख्यान शुरू होने के बाद कोई तो आगे ना, आगे आने वालों को बोल रहे कितनी बार अनुशासन के लिए आपको समझाया, धाम के 3 पाठ वही के वही, और अब क्या खड़े होकर बोल रहे हो आगे पीछे? जगह टचना ही नहीं है, नहीं कोई नहीं, आपकी वहां पर जगह थी, आप आगे आए तो आपकी भी गलती, दोनों की गलती, जगह रखने वालों की भी गलती और आगे आने वालों की भी गलती। और एक बार व्याख्यान शुरू होने के बाद सामायिक लेना, उच्चारण पूर्वक या सामायिक पारना परवाना, किसी को करे में बनते उच्चारणा या किसी को कहना कि करे में बनते उच्चारो, ये सब कुछ चिन्हवाणी की आशाधना का पाप बांधने की प्रवृत्तियां हैं। एक ही एक बात समझाते समझाते पर्यूषण परवानिया पदार्थ जाता है। मुझे शर्म आती है कि क्या एक ही एक बात, पीसी हुई चटनी को कोई कितनी बार पीसता है, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को वो बात ध्यान में ही नहीं आती। पूरा का पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है आपके इस अविवेक के कारण। अनाथ देश जहां लोगों को धर्म कर्म आदि कुछ नहीं पता, उस एरिया में पहुंच गए। क्यों? ये तो ऐसी बात हो गई, आप बैल मुझे अशुभ कर्म आओ उधर में और खप जाओ। प्रभु को भी कर्म नहीं छोड़ते। इवन भारत में थे, आगे देश में थे, तब भी कान में खीले ठुकने वाले थे। 2 पैरों को सिगड़ी बनाकर बीच में आग जलाकर खीर पकाने वाले मिले। हे भगवान, भगवान को भी नहीं छोड़ते कर्म। कहा गया ना, कर्म नहीं करते किसी की शरण, कर्म को किसी की शरण ही नहीं है। प्रभु महावीर स्वामी भगवान को नहीं छोड़ा तो आप और हम क्या हैसियत है प्रभु के सामने? जिनकी चवन के पर सौदर महेंद्र नमुत्तुरम द्वारा स्तवना करता है, जिनके चक्र के पर 56 कुमारिकाएं आकर जचकी करवाती है, जिनके नामन के लिए, जिनके अभिषेक के लिए 64 इंद्र अपने भोग सुखों को छोड़कर आते हैं, ऐसी पुण्यशाली परमात्मा का भी जब पाप हृदय में आया, हे भगवान, भगवान थे, उन्होंने समता से सहन किया। अपनी तो कोई ताकत ही नहीं, सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए, सिर्फ सामना करने के लिए शक्ति चाहिए ऐसी बात नहीं, सहन करने के लिए तो सामना करने से भी ज्यादा शक्ति चाहिए। अपने साधना काल में कर्म की उदय को समभाव से सहन कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने चिंतन किया कि ये जो कर्म उदय में आ रहे हैं ना, इस स्पीड से अगर मेरा जीवन चलता रहा तो पूरी कर्म खत्म कब होंगे? क्या किया प्रभु? अनाथ देश में ध्यान किया, जहां के लोगों को पता नहीं कि ये साधक महापुरुष है। वर्णन आता है कल्पसूत्र के प्रवचन में कि भाला लेकर प्रभु के कंधे में अनाथ देश के लोगों ने भाला घुसाया। वो भाला कहां से निकला? क्योंकि एक कंधे से अंदर गया, पसलियों को, फेफड़ों को, मांस और नसों को चीरता हुआ दूसरी तरफ पसलियों के नीचे से पेट के बाजू में से बाहर निकला। कल्पना करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते, कैसे सहन किया होगा प्रभु ने। अरे इंजेक्शन देने वाला व्यक्ति अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दे तो इंजेक्शन देने वाली जगह पर पक जाता है,
बस हो जाता है, कई दिनों तक दर्द होता है। अरे बस ना भी हो और थोड़ा सा रूट ली, इंजेक्शन दे दे तो कई दिनों तक वहाँ गड्ढे जैसा हो जाता है, दर्द होता है। और अब कल्पना कीजिए, पतली इंजेक्शन नहीं, मोटा तीक्ष्ण भाला प्रभु के शरीर में आर पार हो गया और प्रभु ने उफ तक नहीं दी। ऐसी थोड़ी कोई भगवान बनता है, ऐसी ही थोड़ी आत्मा का कल्याण होता है। प्रभु ने उत्तराखंड सुत्त के 33वें अध्ययन कर्म प्रकृति नाम के अध्ययन में 25 गाथाओं के माध्यम से पूरे 8 कर्मों की ही बात करता है। ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है? ज्ञान को रोकता है, पर्दा कर देता है। आवरण मतलब पर्दा, ज्ञान पर पर्दा कर दे। लाइट है और लाइट पर कोई पर्दा कर दे, कोई चीज चिपका दे तो क्या होगा? लाइट चालू है लेकिन उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ज्ञानावरणीय कर्म लाइट के सामने लगने वाले पर्दे जैसे क्या करता है? वो ज्ञान को प्रकट नहीं होने देगा। आत्मा में ज्ञान है, कितना ज्ञान? तो ये अनंत ज्ञान। सिद्ध की जो 8 गुण है ना, वो हम सबकी ओरिजिनल गुण है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हीरे पे मैल इतना चिपका हुआ है, धूल इतनी लगी हुई है कि हीरा चमकदार तो है लेकिन चमकदार नहीं, उसमें चमक है लेकिन वो चमक हमें दिखती नहीं। हीरे की चमक को छुपाने वाली धूल की परत जैसा ही ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है? ज्ञान है भीतर लेकिन उसे ढक देता है। दूसरा कर्म कौन सा? दर्शनावरणीय कर्म। नींद आती है किसके कारण? दर्शनावरणीय कर्म के कारण। कई लोगों को बिस्तर पे लेटी ना तो नींद नहीं आती, लेकिन बेचारे सामायिक लेने, प्रतिक्रमण करे, व्याख्यान में बैठे तो उल्टियां आना क्यों होता है? पता है? दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है उन्हें। निद्रा भी, नींद भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो है निद्रा मतलब नींद, नॉर्मल नींद, कोई आवाज दे, कोई आवाज करे तो वो नींद खुल जाए। दूसरी नींद निद्रा, निद्रा गाढ़ नींद, ढोल भी बजा दे कोई बाजू में तो मालूम पड़े नहीं। मेरी नींद थी हाँ बचपन में ऐसी। मैं महाराज साहब के साथ कुलपाल जी की प्रतिष्ठा के टाइम पे दीक्षार्थी के रूप में नागपुर से बिहार करके कुलपाल जी आए। करीबन 47 साध्वी जी महाराज साहब भोजनशाला वो जो बड़ा हॉल है ना, उसी हॉल में पार्टीशन करके साध्वी जी को रुकाया गया, क्योंकि प्रतिष्ठा का तो भोजन मंडप अलग था। भोजनशाला के उस हॉल में 47 साध्वी जी और हम 5-6 दीक्षार्थी बहनें सब सोए थे। रात को संध्यारा करके सब सोए थे। दूसरे दिन सुबह में उठी तो देखा कि उपाश्रय में सब साध्वी जी प्रतिक्रमण तो कर रहे, लेकिन कुछ हलचल, कुछ बेचैनी, कुछ माहौल अलग लग रहा है। मैंने महाराज साहब को पूछा, महाराज साहब क्या हुआ? महाराज साहब के क्या हुआ? क्या ढोल नगाड़े बज गए, रात को कितनी प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा क्या हुआ था? हमारी एक साध्वी जी को 108 एम्बिट चल रहे थे, उम्र वाली साध्वी जी थे। उनकी रात में 12-1 बजे तबीयत इतनी बिगड़ी कि रात को 12-1 बजे पूरे उपाश्रय में सोए हुए सब साध्वी जी, सब दीक्षार्थी जाके कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई उनको पेट पे दवाई लगा रहा है। यहाँ तक कि हालत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर को भी रात को बुलाना पड़ा। डॉक्टर आए, इंजेक्शन दी उन्होंने, इतना सब हुआ। और वो जो जिनकी तबीयत खराब हुई थी ना, वो मारा साहब और मेरा संधारा सिर्फ 4 फुट के अंदर में था, सिर्फ 4 फुट बाजू में।
वो वही सोए थे, मैं यहाँ सोई थी, इतना सब कुछ हो गया और मुझे मालूम ही होता है। क्यों? क्योंकि तब मेरा दशनावरणीय कर्म निद्रा निद्रा के रूप में उदय में था। गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा। किसी किसी की नींद ऐसी होती है कि कोई जरा सी आहट कर दे तो भी उनकी नींद खुल जाए, और कोई होते कि घोड़े गधे सब बेच के सोते। निद्रा निद्रा मतलब गाढ़ निद्रा। तीसरे नंबर पे आती है प्रचला। प्रचला मतलब क्या? बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद की झपकी आ रहा है। बैठे बैठे तो कई लोगों को कई बार आई होगी, शरीर में थकान होती है या रात की नींद बराबर नहीं होती है, या सामायिक व्याख्यान प्रतिक्रमण में शांति का अनुभव होता है तो डुलकियां आ जाती है, वो है प्रचला नींद। अब इसके आगे भी बहुत खतरनाक है। प्रचला प्रचला चलती चलती नींद आए। हुआ है कभी किसी को? नहीं। अब क्या बताऊं, सब में मेरा ही उदाहरण आगे है। 13 साल की उम्र, घर में तो क्या आदत होती है कि 7 बजे तक सोते रहे, और महाराज साहब के पास आए 4 बजे रोज उठना पड़ता, 4 बजे उठना पड़ता, और उसमें भी जब विहार होता है लंबा तो 3 बजे उठना पड़ता है। उठकर प्रतिक्रमण करो, महाराज साहब लोगों को पढ़िए नादी सब करके तैयार होना होता है। हम दीक्षार्थी लड़कियां थी तो हमको भी तो हमारी संतान वगैरह की पैकिंग करके रेडी होना होता था। 3 बजे उठना, अब उम्र छोटी, आदत बिल्कुल नहीं। चलते चलते रास्ते में ऐसी नींद आती थी कि गिर जाती थी कई बार। फिर महाराज साहब ने बोला कि देख, तुझे जब नींद आती है ना, एक तो वो चूना किया हुआ पानी थोड़ा सा रखते साथ में, वो आंखों पर लगा ले पानी, या तो फिर मेरे कंधे पे सिर रख और थोड़ी देर जहाँ ट्रैफिक ज्यादा नहीं है ना, ऐसे रास्ते पे महाराज साहब के कंधे पे सिर रख के नींद नहीं चलती रहती थी। प्रचला प्रचला, आपको तो चलने का काम ही कहाँ पड़ता है। शरीफ वाली संघ में गए हो तो अनुभव होता है कि सुबह जल्दी उठना, पैकिंग करना, चित्तवंदन भक्तामर करना और फिर चलने लग जाना। शरीफ वाली संघ अगर आपने किया हो तो आपको साधु जीवन में चलते वक्त विहार का क्या कष्ट होता है वो मालूम पड़ता है। एक्चुअल कष्ट तो उसमें भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि शरीफ वाली संघ में तो गए और छैया छैया पूरी व्यवस्था तैयार, खाना पीना रहना संगति पूरी व्यवस्था करते हैं, बराबर। लेकिन बिहार में कभी हमारे साथ आओ तो पता चले कि असली साधु जीवन क्या है। सिर्फ चलना ही नहीं, चलकर जाने के बाद गोचरी पानी की व्यवस्था कहीं होती है, कहीं नहीं होती। कहीं होती भी है तो सामने वाले को अपने नियम तो पता होना चाहिए। मुझे याद है 4 साल पहले हम लोग छत्तीसगढ़ उपसर्गम तीर्थ में थे। चैत्र महीने की होली के लिए छत्तीसगढ़ के ही एक गांव की विनंती आई कि महाराज साहब हमारे गांव में कभी महाराज साहब आते नहीं है ज्यादा, आप पधारो और होली की आराधना करवाओ। मैंने वर्षिप शुरू किया था, ठीक है, 150 किलोमीटर दूर था वो गाँव, तो चौमासा यही है ना, तब शेष काल में जाकर आते करके हम लोगों ने विहार किया। जिस दिन बालोद में पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, 60-65 लोग गांव के बाहर 2.5 किलोमीटर आगे सामैया करने आए। अपने तो चौमासा होना तो भी अपने 2.5 किलोमीटर क्या, कई लोग तो ऐसे होते कि सामैया अपने घर के सामने से जाने ही वाला है ना, तो वहीं से जुड़ जाएंगे। और कई लोग शुरुआत से अगर जुड़ते हैं तो वो देखते कि बरगुड़ा तक ऐसे घूम के आएगा ना, अपन दिल्ली में से शॉर्टकट में पहुंच जाते हैं और पहले से हॉल में जाकर अपना आसन ग्रहण। लेकिन वहां के लोगों में इतना
सामैया पहुंचा वहां पर, मंदिर में चैत्यवंदन किया। उस दिन मेरा व्यासना था, उपवास के ऊपर व्यासना। छोटे महाराज साहब ने होली शुरू कर ली थी, उनको आनंद था, मुझे वर्षित चल रहा था। बड़े महाराज साहब बोले आस-पास में घर दिख रहे, मैं गोचरी जाकर आती हूँ। गोचरी मॉल में निकली करीबन 7:45 बजे, 7:15, 8:30, 8:45, 9 बज गए, महाराज साहब वापिस ही नहीं आए। और मुझे यहाँ चिंता हो रही है, गोचरी की चिंता कम और महाराज साहब की चिंता ज्यादा कि इतनी दिन क्यों लगी हुई। घर तो दिख रहे नजीक नजीक। व्याख्यान के लिए श्रावक लोग बुलाने आ गए 9 बजे। महाराज साहब मैंने कहा क्या बता रहा हूँ, उपवास के ऊपर व्याख्या तो बाकी है और क्या व्याख्यान देने आऊं, मैं व्याख्या कर लूं फिर आऊंगी। मैंने कहा महाराज साहब नहीं आए। 9:10 पे बड़े महाराज साहब वापिस आए उपासना में। पात्रे में क्या, खाली गुड़। मैंने कहा महाराज साहब इतनी देर लगी आपको, करीबन 1.5 घंटा, और गुड़ और क्या है। महाराज साहब के लोगों को पता ही नहीं है कि अपने को क्या खपता है और क्या नहीं खपता। भक्ष्य अभक्ष्य का कोई ज्ञान ही नहीं। अब चैत्र महीना ड्राई फ्रूट चलता है, पत्ती भाजी चलती है, किसको नहीं चलती, किसको नहीं चलती। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो लगा आपको नहीं चलती है, ये जवाब बोलोगे आप कि महाराज साहब आपने नहीं हाले बोले तो। बासी पत्ती भाजी वाला और ड्राई फ्रूट वाला। अब क्या माने, ऐसे तो कई बार अवसर आते। फिर मैंने कहा गांव तो भावना वाला नहीं, अगर भावना नहीं होती तो 2.5 किलोमीटर दूर आते नहीं आते ना। भावना में कमी नहीं है, कहीं न कहीं ज्ञान और अनुभव की कमी। फिर हमने व्याख्यान किया, गुड़ का पानी वापरा और व्याख्यान निपटाया। व्याख्यान में गए, व्याख्यान में मैंने बहनों को बोला कि हम जो 10 दिन रुकने वाले हैं बालोद में, वो 10 दिन रोज बहनों की दोपहर को 1.5 घंटा शिविर करवाएंगे। और शिविर में फिर हमने उनको भक्ष्य अभक्ष्य का सब ज्ञान समझाया। बहुत जरूरी था। आप लोगों को तो सबको पता है ना क्या चलता है क्या नहीं चलता। इस एरिया की बात कर रही हूँ। 6-7 दिन पहले छोटे महाराज साहब मॉर्निंग गए थे और किसी घर में 3 पैक रसगुल्ले की विनंती किसी ने की थी। कौन था वो मैंने पूछा भी नहीं। हाँ, क्योंकि पूछ के भी क्या करूं, फिर उस व्यक्ति को देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि अरे इन्होंने ऐसा अभक्ष्य वस्तु का कैसे विनंती की। कच्ची चाशनी वाली कोई भी चीज एक रात बीतती और बासी हो जाती। और रसगुल्ले में कौन सी चाशनी होती है, एकदम पतली कच्ची चाशनी होती है। तो वो रसगुल्ला, वो गुलाब जामुन, वो रसमलाई दूसरे दिन सुबह चलती है क्या। लेकिन जहाँ टेस्ट की बात आती है ना, वहाँ भक्ष्य अभक्ष्य, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बस हमको टेस्टी लगना चाहिए तो हम खाने के लिए तैयार। चलता है कैसा, ध्यान रखिए, कर्म अशुभ अगर हमने बांधी तो उसका फल भी हमें ही भुगतना होगा। प्रभु ने कर्म बांधे थे पूर्व भूमि त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में। उस शैया बालक पे गुस्सा करके प्रभु ने उबलता सीसा तलवाया था। क्या हुआ, 27वीं भूमि कर्म उदय में आया। किस रूप में, कान में खीला ठोक्या जारे थई वेदना प्रभु ने। इतनी भयंकर वेदना आप कल्पना कर सकते हो। कान साफ करते करते कोई ईयरबड थोड़ा अंदर घुस जाए ना तो भी कितना दर्द होता है। नाजुक स्थान और पूरा का पूरा खिलना, आग
वेदना हुई होगी। क्यों भोगना पड़ा प्रभु को? कर्म के उदय के कारण। बात चल रही थी हमारी 8 कर्म की। पहला कर्म ज्ञानावरणीय, ज्ञान को रोकता। दूसरा कर्म दर्शनावरणीय, 2 काम से, एक तो नींद लाने का काम और दूसरा श्रद्धा को कमजोर बनाने का काम। वो श्रद्धा को रोकता है। दर्शनावरणीय कर्म 5 प्रकार की निद्रा। पहली निद्रा मतलब सामान्य नींद, दूसरी निद्रा निद्रा घोर नींद गाढ़ निद्रा, तीसरी प्रजला बैठी बैठी या खड़ी खड़ी जो सो गया, चौथी चलते चलते। कई बच्चों को आदत होती नींद में उठ के चलने लग जाते हैं, वो कौन सी निद्रा? प्रजला प्रजला। अब पांचवी नींद इतनी खतरनाक है कि अगर किसी साधु साध्वी को वो 5वीं नींद उदय में आ जाए तो उन्हें दीक्षा छुड़वाना पड़ता है जबरदस्ती। नींद का दीक्षा छूटने से क्या लेना देना? ध्यान से सुनिएगा। 5वीं नींद जिसको उदय में आती है ना, वो व्यक्ति मरकर नरक में जाता है। ऐसी कैसी नींद? नींद तो नींद है भाई, अच्छी नींद आना ये तो स्वस्थता की निशानी है ना, लेकिन ऐसी कैसी नींद? 5वीं निद्रा है त्रिणर्थी निद्रा। त्रिणर्थी निद्रा मतलब क्या? थी नथी, थी न बाण वाला न और फिर धी, धी मतलब द और आधा ध मिलकर थ बनता है ना, जो उसमें एक ही मात्रा। त्रिणर्थी निद्रा क्या होता है? उसमें जिस व्यक्ति को ये निद्रा उदय में आती है वो व्यक्ति नींद में उठकर दिन में सोचे हुए सारे विचारों को इम्प्लीमेंट कर देता है, क्रिया में ला लेता है। दिन में किसी ने उस पर गुस्सा किया, उससे आया सामने वाले पर बहुत क्रोध, आवेश बढ़ गया, उसने निर्णय किया कि काश मैं इस व्यक्ति को मार डालूं। त्रिणर्थी निद्रा का उदय आएगा ना, वो व्यक्ति नींद में उठकर उस व्यक्ति को मार डालेगा, उसका मर्डर कर देगा और आके वापस सो जाएगा। उसको खुद को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मर्डर किया, लेकिन वो मर्डर कर लेता है। अब आप बताओ दीक्षा छूटना पड़ेगी? साधु के वेश में किसी को त्रिणर्थी निद्रा का उदय हो और वो नींद में चलकर किसी को मार डाले तो जिन शासन की घोर निंदा, घोर अपभ्रंशना का निमित्त बन जाए। इसलिए शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है त्रिणर्थी निद्रा का उदय अगर किसी को है, पता चलती ही उन्हें दीक्षा छुड़वाना पड़ता है। 5 प्रकार की निद्रा, पांचों के पीछे कौन सा कर्म? दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म का दूसरा काम श्रद्धा को टिकने नहीं देता। डगमग 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 होती रहती है श्रद्धा। जिन मंदिर में आए तो ये संकेश्वर दादा आप हो, और गणपति जी बिठाए तो ये गणपति बापा आप ही मेरे तारणहार हो। सावधान, नजदीक आ रहे हैं दिन, नहीं शोभा देता आप लोगों को, नहीं शोभा देता आप लोगों को वेद पहनने के लोटे की तरह प्रवृत्ति करना। वितराग प्रभु जैसे प्रभु मिल गए, असली हीरा मिल गया, फिर क्यों छोटे मोटे अमेरिकन डायमंड को या कांच के टुकड़ों को चमकदार है कहकर गहने में फिट कर रहे। आशाधना किसी की नहीं करना है, अवहेलना किसी की नहीं करना है। विहार करके हम लोग जाते ना, कई बार हनुमान जी के मंदिरों में या गणपति जी के मंदिरों में रुकने का भी अवसर आता है, जहाँ अपने जैनों के मंदिर आश्रय घर नहीं होते, या कभी एग्जाम वगैरह का टाइम होता है ना, तो स्कूल वाले भी चाह कर भी
जगह नहीं दे सकते। बच्चों की एग्जाम्स वगैरह होती है और जनरली हमारे बिहार गर्मी के दिनों में जब होते तब एग्जाम का फाइनल एग्जाम का टाइम होता है। तो ऐसे मौकों पर हमें जैन मंदिरों में भी रुकने के अवसर आते। जब हम उन मंदिरों में रुकते ना तो हम भी औचित्य का पालन करते। हम पूरा दिन वहां रुकेंगे, गोछरी बांटेंगे, रात को संधारा करेंगे, लेकिन बैठते उठते खाते पीते ध्यान रखते कि पीठ करके नहीं बैठना है, देव की तरह पीठ करके नहीं बैठना है। लेटते हैं, सोते हैं, संधारा करते हैं तो उनकी मंदिर की वेदिका की तरफ पैर कर नहीं सोते। ये तो एक सामान्य कॉमन सेंस, ये तो एक सामान्य विवेक है कि कोई व्यवस्थित व्यक्ति भी बैठा हो तो वे अपन उसके सामने पैर लंबे करके या पीठ करके बैठते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर वो तो भले ही विद्यार्थी हो लेकिन देव देवी है, आराधना हम भी नहीं करते। हम भी उनके मंदिर में प्रवेश करते ना तो सबसे पहले अणुचाणा जसु कहूं कहकर उनकी अनुमति मांगते हैं कि जिनका स्थान है उनकी अनुमति होनी चाहिए। अनधिकार अधिकार के बिना अपन किसी की जगह पर डेरा डाल के रह नहीं सकते। अनुमति लेना, आशाता नहीं करना, औचित्य का पालन करना अलग चीज है और उन्हें भगवान मानकर उनकी भक्ति करने लग जाना वो अलग चीज है। दर्शनावरणीय कर्म जब उदय में आता है तब व्यक्ति का सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। तीसरे नंबर का कर्म कौन सा? वेदनीय, वेदना और संवेदना, अच्छी और बुरी दोनों टाइप की संवेदना, सुख की अनुभूति या तो दुख की अनुभूति। ये कर्म हमेशा उदय में होते होते आठों आठ कर्म, किसी को कम किसी को ज्यादा, या तो सुख की अनुभूति होगी या तो दुख की, या तो सादा का अनुभव होगा या तो असादा का। दोनों में से कोई एक अनुभव तो होता ही रहेगा ना। अभी हाँ सादा का अनुभव है, थोड़ी देर में असादा का अनुभव। किसके कारण? वेदनीय कर्म, वो सुख और दुख की वेदना संवेदनाएं हमें अनुभव करवाता है। चौथा कर्म मोह, गिरा तो है नाली में लेकिन उसे लगता है मैं होटल के इसी रूम में डनलॉप के गद्दे पर सोया हूं। किसके कारण? मोहनीय कर्म, उस शराब के जैसा खतरनाक है जो भार भुला देता है, असार संसार को असार समझने नहीं देता, दुखमय संसार को सुख की भ्रम में सुख मान कर जीता है। किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण। चार कर्म भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय। अब नाम कर्म, नाम कर्म क्या करता है? व्यक्ति का आकार, उसका रूप, उसका रंग, उसकी आवाज, उसकी चलने का ढंग, उसकी बैठने का ढंग, ये सब कौन निर्णय करता है? नाम कर्म। एक चित्रकार की तरह चित्रकार चाहिए वो आकार बनाकर उसमें चाहिए वैसे रंग भर देता है, वैसे कि नाम कर्म हमारे शरीर की आकृति आदि को निर्णय करता है। नाम कर्म। फिर आया गोत्र कर्म, ऊंच नीच का भेद, सिर्फ जाति के नाम आधार पर नहीं, सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। कोई व्यक्ति आता है, उसकी प्रतिभा, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति फीके पड़ जाते हैं। तो क्या होगा? जिसका प्रभाव ज्यादा है ना उसका उच्च गोत्र का उदय, और जो फीके पड़ जाते हैं ना उनका नीच गोत्र का उदय। नाम कर्म, गोत्र कर्म, और फिर आता है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या करता है? शरीर में हमारी आत्मा कब तक टिकेगी उसका निर्णय करता है। आयुष्य पूरा हुआ तो छोड़कर जाना ही जाना,
निमित्त कोई भी घटना बने, निमित्त कोई बीमारी बने, लेकिन आयुष्य पूरा हुआ है तो जाना तो पड़ेगा। आखिरी कर्म, आठवां कर्म कौन सा? अंतराय कर्म। कई लोग कहते हैं महाराज साहब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए कमाई के रूप में वो नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं काम बहुत करती हूँ लेकिन जस नहीं मिलता। होती है ना कई लोगों की फरियादें, बच्चों की फरियाद होती है पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट एकदम डर आता है। क्यों होता है ये? तपस्या करने की भावना तो बहुत थी लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा आया कि तब पूरा कर सके नहीं। वो शरीर की असाधा हो या परिवार में कोई घटना हो या कहीं अच्छा बुरा कोई प्रसंग हो, ये कोई भी क्रिया जो हमारी मन चाहे कार्य को पूरा न करते थे वो सब किसके कारण? अंतराय कर्म। कोई पढ़ाई बहुत करता है, पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन सूत्रों से चढ़ते ही नहीं। क्यों? अंतराय कर्म। कभी हमने किसी को रोका टोका होगा तो आज हमें उस कार्य की सिद्धि तक पहुंचने में बाधाएं आती है। 8 कर्म, इनमें एक कर्म ऐसा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है। कौन सा? आयुष्य कर्म। और बाकी की 7 कर्म हमेशा बदलते रहते, हमेशा बदल सकते, लेकिन आयुष्य कर्म जीवन में सिर्फ एक बार बनता है। प्रभु ने फरमाया कि कर्म का उदय आने पर रोने से बेहतर है कि कर्म का बंद करते वक्त हम जागृत रहे। 33वां अध्याय कर्म प्रकृति अध्याय, 34वां अध्याय लेश्या अध्याय। 6 प्रकार की लेश्या है। लेश्या मतलब क्या? व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति का ओरा, आभा मंडल। कोई तो होता है छोटी छोटी चीजों में सावधानी रखता है कि काम भी कर रहा है और जीवों की हिंसा भी ना हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं काम करते हैं बस जीवों की हिंसा हो तो भले हो। बस ये अलग अलग जो विचारधारा है ना उसी के आधार में 6 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन प्रभु ने किया। और इस वर्णन को समझाने के लिए छोटा सा दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत? कि वे 6 दोस्त एक बार एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, जंगल में से पसार हो रहे थे, भूख लगी, जंगल में खाने लायक कुछ मिल नहीं रहा था। अचानक उनकी नजर पड़ी जामुन के एक पेड़ पर। अच्छे पके पके जामुन से पूरा हरा भरा वो पेड़ था। एक मित्र ने कहा एक काम करता हूं, मेरे पास कुल्हाड़ी है, इस वृक्ष को काट देता हूं, नीचे से तना काट देता हूं, पूरा वृक्ष नीचे गिरेगा, जी भरकर जामुन खा लेंगे। दूसरे मित्र ने कहा अरे पूरा का पूरा पेड़ काट के क्या मतलब, एक बड़ी डाली काट लेते हैं। बड़ी डाली पे बहुत सारे गुच्छे, बहुत सारे जामुन है, एक डाली नीचे गिरेगी और अपने 6 का पेट भर जाएगा। एक डाली की ही जामुन अगर इनफ है तो पूरे पेड़ को क्यों काटना? तीसरे ने कहा अरे इतनी बड़ी बड़ी डालियां तोड़ के क्या मतलब, जिन टहनियों पर, जिन छोटी छोटी टहनियों पर पके पके जामुन है, उन्हीं टहनियों को अपन तोड़ दे ताकि कच्चे जामुन तो अपन खाने वाले नहीं है, पके पके जामुन भी मिल जाए और अपना काम भी हो जाए। चौथे ने कहा मेरा मन तो तुम्हारी इस बात से भी नहीं मानता, मैं तो कहता हूं जिन गुच्छों में पके पके जामुन है उन्होंने गुच्छों को अपन तोड़ लेते हैं। पांचवे ने कहा गुच्छों को तोड़ के क्या मतलब, एक गुच्छे में
10 जामुन कच्चे भी निकलते हैं, तो उन कच्चे जामुनों को हम वेस्ट क्यों करें? एक काम करते, पके पके जामुन चुन चुन कर तोड़ देते और खा लेते। छठवें मित्र ने कहा, अरे क्यों तोड़ते हो, नीचे नजर तो करो, पूरा आंगन पके हुए रसीले जामुनों से भरा हुआ है, ऑलरेडी टपके हुए जामुन इतने कि अपने छेड़ों का पेट भर जाए, तो अपन तोड़े क्यों? देखिए उद्देश्य क्या था? जामुन खाकर पेट भरना, लेकिन विचारधारा छेड़ों की अलग, एक एकदम क्रूर, दूसरा उससे थोड़ा कम क्रूर, तीसरा उससे थोड़ा कम क्रूर, चौथा उससे भी कम, पांचवा सोचता है कि नहीं नहीं क्रूरता क्यों करे, जितनी जरूरत है उतना ही तोड़े, और छठवा तो कहता है निर्दोष रूप से अगर जीवन चलता है तो हम दोष क्यों करें, हिंसा क्यों करें? प्रभु ने कहा पहली विचारधारा वाला कृष्ण निष्ठा, एकदम काली काली विचारधारा, एकदम क्रूरता, मेरा काम होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, ये जो वाक्य होता है ना बहुत खतरनाक वाक्य होता है। कृष्ण निष्ठा पहली निष्ठा अत्यंत क्रूर, दूसरी निष्ठा नील निष्ठा, ब्लैक से थोड़ा नीचे, ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर। डॉक्टर अमरीश भाई मेहता अहमदाबाद के डॉक्टर, मैंने कहा था ना उन्होंने उपसर्ग पाषाण भगवान का आभा मंडल चेक किया था, उनके पास एक ऐसी मशीन है कि आपको या उनको किसी को भी खड़े रखे और उस मशीन से फोटो खींचे तो अपनी फोटो के साथ साथ अपने आभा मंडल का भी फोटो आता है, किसी का नीले रंग का, किसी का पीले रंग का, किसी का गुलाबी या लाल रंग का, और सफेद रंग को होना बहुत निर्मल है। क्रूर व्यक्ति का आभा मंडल काला हो, उससे थोड़ा कम क्रूर नील निष्ठा, नीला रंग, नीला हरा नेवी ब्लू उस टाइप का कलर, उससे थोड़ा कम क्रूर कापोत निष्ठा, कापोत मतलब कबूतर जैसा कलर, स्लेटी कलर, ग्रे कलर, सीमेंट कलर, उससे कम क्रूरता। ये तीन निष्ठाएं अशुभ निष्ठा कहलाती है। और अब आएगी तीन निष्ठाएं शुभ, तेजो निष्ठा, पद्म निष्ठा और शुक्ल निष्ठा। तेजो निष्ठा लाल, केसरी, पीला रंग, अग्नि की तेज ज्वालाओं की तरह। दूसरी शुभ में दूसरी, ऐसे टोटल पांचवी निष्ठा कौन सी? पद्म निष्ठा। पद्म मतलब कमल का फूल, कमल के फूल जैसा गुलाबी रंग, शुभ है। और छठवी है एकदम शांत, एकदम निर्मल, एकदम अहिंसक विचारधारा, करुणा वाली विचारधारा, शुक्ल निष्ठा, सफेद। शुक्ल निष्ठा वितराग प्रभु को होती है। अपन पद्म निष्ठा तक भी पहुंच जाए ना तो भी जय जयकार हो जाए। प्रभु ने फरमाया ये छह निष्ठाएं व्यक्ति के विचार को प्रतिबिंबित करती है और व्यक्ति के विचार उसके कर्मबंध में निमित्त बनते हैं। 33वीं और 34वीं दोनों अध्ययनों में कर्म प्रकृति और निष्ठाओं का वर्णन कर प्रभु ने हमें चेतावनी दी कि सुख पाना है तो विचार शुभ रखना, सुख पाना है तो कर्म बंध अच्छा करना। अगर अशुभ कर्म बंद कर चुके पहले तो उनकी निर्जरा का पुरुषार्थ करना। और महापुरुषों ने बताया कि कर्म निर्जरा का सबसे प्रबल कोई साधन है दुनिया में तो वो है तप, तपसा निर्जराचर। हमारे गिरनार तप के तपस्वी तैयार हो गए। 65% डिस्काउंट सेल में जो जुड़ने वाले हैं, हाँ बाजू वालों को नहीं खुद को भी बोलो, ऐसा बोलो मैं भी और ये भी। और जिन्होंने गिरनार नहीं भी किया है उनके लिए भी 28 की 3rd बैच कब आ रही है? दिन कितने बाकी है?
एक दिन तो नाचते कूदते बीत जाएगा, क्योंकि परमाधिराज पर्युषण पधारे। विशेष गिरनार तक के तपस्वियों में एक बात कहूंगी कि जिनको पर्युषण में व्याष्टांग करना है, अब उपवास करना है, वो लोग तो अभी से नाम नहीं लिखाए, लेकिन जिनको पर्युषण में व्याष्टांग करना है, वो लोग कल व्याष्टे में जब आएंगे ना, तब अपना टोकन लेकर मुझे लगता है क्यों करते हो व्याष्टांग? हाँ, जिन्होंने 28 पहले कर ली उनको तो पूरा अधिकार है भाई, उनका तो पूरा अधिकार है व्याष्टा करने का। बाकी सब सावधान, लेकिन फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि भी अनुकूलता नहीं है, शक्ति नहीं है, और उनको पर्युषण में जो 3 व्याष्टे आने वाले संघ में ही करवाए जाएंगे, लेकिन व्यवस्थापकों को पता तो चले कि कितने तपस्वी व्याष्टा करने आने वाले हैं, बराबर। इसलिए आपको क्या करना है, कल जब आप व्याष्टा करने आओगे सुबह, तब व्यवस्थापकों को कूपन आदि की व्यवस्था करने का हम कह देंगे, लेकिन आप लोग भी मत भूलना, जिनको 28 नहीं करनी है उनको कूपन लेना है, 28 करने वालों को कोई कूपन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखकर कल अपना कूपन कार्यकर्ताओं से, मंडल वालों से पूछ कर भी प्राप्त कर लेना, क्योंकि कूपन होगा। अब तो रेड कूपन, ब्लू कूपन काम नहीं आएगा, कल तक तो रेड और ब्लू कूपन काम आएगा, परसों से कूपन बदल जाएगा। आईडी कार्ड का बैग वगैरह कोई रहेगा, लेकिन अंदर का कूपन बदल जाएगा। वो व्याष्टे का कूपन होगा तो ही आपको व्याष्टे में एंट्री मिलेगी। और कोशिश ये करना है कि 2 बैच में से 1 बैच हो जाए। समझ गए आप? कब हो सकता है ऐसा? जब आधे से ज्यादा तपस्वी 28 में जुड़ेंगे तो 2 बैच में से 1 बैच हो जाएगी, क्योंकि बड़े दिनों में मंडल वालों को भी खुद की आराधना आदि करना होता है ना, व्यवस्थापकों को भी प्रतिक्रमण, प्रवचन श्रवण आदि करना होता है ना। तो तपस्वियों, आप ऑलरेडी तपस्वी हो, अब आपको 28 के तपस्वी के रूप में भी जुड़ना है और बस कृपाश प्रभु की यात्रा करना है। पहले भी हम कह चुके हैं, जिन तपस्वियों की 28 हो चुकी है उनको 1000 रुपया अरुणाबेन बरड़िया के पास या चंदाबेन, पद्माबेन आदि बहनों के पास बराबर आपको नोटबुक, और इसके बदले इसका नाम कभी भी नहीं लिखना है। हाँ, एक बार ये रिफंडेबल है, लेकिन नाम लिखवाना और 1000 रुपया जमा करवाना कंपल्सरी है। उसकी बिना टिकट के रूप में आपका नाम लिया ही नहीं जाएगा। इसलिए खास ध्यान रखिए, सभी तपस्वी 1000 रुपया जमा करके पद्माबेन, अरुणाबेन या चंदाबेन के पास अपना नाम लिखवाए, और पोजीशन में भी जो तपस्वी अटैक करेंगे उनको भी 28 के चौथे या 5वें दिन अपने पैसे जमा करा के नाम लिखवाना है, यात्रा करके धन्य बनना है।